करेंगे आसपास फैमिली, उनकी बहू, उनके बेटे पे। आखिर अंकल जी सिरे से गायब हो गए। मरियम की शादी क्या हुई? अंकल तो डोरेमोन का गैजेट बन गए। वैसे तो कहना ये चाहिए पूरा घर ही गैजेट पे चलता है। आखिर आसफा आंटी की बहुएं कब बड़ी होंगी? पर आसफा आंटी तो खुद ही इस उम्र में झूठ बोलती हैं। वो बच्चों को क्या तलकीन करेंगी? आखिर गुरेज ने भी माँ से पूछ ही लिया कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं। अभी लोगों का मरियम की शादी का गुच्छा नहीं उतरा था। लोगों ने गुच्छा किया हुआ था इनकी ड्रेसिंग को लेके, और उसके बाद गोद भराई आ गई। गोद भराई थी, यहाँ दिहाड़ी लगाई गई। आखिर बच्चे ने अपने छिले के लिए खुद ही पैसे कमा लिए। फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा, आंटी जी पहुंच गई शॉपिंग करने। पर ये कैसी शॉपिंग थी? दिखाया कुछ और, किया कुछ और। आखिर आंटी जी को इस उम्र में झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पहले किंजा के वलीमे वाले ड्रेस ने इनके चैनल को दिया सहारा। अब किंजा का बच्चा बनेगा इनका कंटेंट। आज करेंगे इनके झूठ की बातों पे खुलासा कि आखिर ये टब्बर झूठ क्यों बोलता है, और कुछ बातें आपको याद करवाएंगे कि क्या आया इसमें, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, वो अवाम यूट्यूब फैमिली, आसफा फैमिली की जो यूट्यूब फैमिली है वो है इनसे गुस्सा। उन्होंने कमेंटों की बुछाड़ कर दी। उन्होंने इनको झूठा कहा, फेक कंटेंट कहा, इकरा की धुलाई की बगैर सर्फ के। फिर आसफा आंटी के झूठ पे भी लोगों ने लानत मलामत की। पर ये टब्बर है कि खाने और झूठ के अलावा अपने व्लॉग में कख नहीं दिखाता। बात करते हैं किंजा की शादी से। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर आप सब पे रिएक्शन करती हैं पर छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर को आप क्यों इग्नोर कर देती हैं? जी, मैं इनको इतना कैप्चर नहीं करती। मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ, सिर्फ आपकी पसंद का ख्याल रखती हूँ कि आप इन पे रिएक्शन देखना चाहते हैं। आप इनके झूठ को आके जब बेनकाब करते हैं, मुझे इनकी असलियत बताते हैं, फिर आप यकीन माने कि मुझे इन पे रिएक्शन और रिव्यू करने का बहुत मजा आता है। ऐसे ही आपको पता है, जब मैंने स्टार्ट पे इन पे रिएक्शन देना शुरू किया था, आसस फैमिली ने एक स्पेशल मेरे लिए वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था हम गुच्छा नहीं करते, आप सही कहती हैं, हम बाट रज के नहीं थक के उठते हैं। और बड़ा जॉली सा मुझे मतलब इन्होंने हंस खेल के जवाब दिया था। पर इन्होंने बताया था कि इन पे जो रिएक्शन होता है वो हकीकत नहीं होता। रिएक्शन वाले हर चीज हकीकत नहीं बताते। तो यहाँ मैं आज आसफा आंटी जी आपसे सवाल करती हूँ, आपकी इतनी एज है, आप पोते दोतों वाली हो गई हैं, पर आप झूठ का सहारा क्यों लेती हैं? जब घर के बुजुर्ग ही झूठ बोलेंगे तो फिर घर के बच्चे सच्चाई कैसे उगलेंगे, सच कैसे बोले? आपने सच कब बोला? स्टार्ट में मैंने कमेंट लगा दिए जी, ये इनके चैनल के कमेंट है और कुछ कमेंट मुझे आए थे इस पे बात करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं किंजा की शादी। मैं इनको कब देखना शुरू हुई? मैं इनको मोमना की वजह से और बलाल की वजह से जानती थी। मुझे पता चला कि ये मोमना की मदर है, ये मोमना के भाई हैं, पर मैं उस वक्त इन पे इतना रिएक्शन नहीं करती थी। मैं इन पे रिएक्शन ज्यादा तब करना शुरू हुई जब किंजा इनके घर ब्याह के आई, किंजा इस फैमिली का हिस्सा बनी। और रिएक्शन करने पे मैं क्यों मजबूर हुई जी? किंजा का ड्रेस जो ना कभी हम ख्वाबों में देख सकते हैं, ना हमारी पहुंच है कि हम वो वलीमे वाला ड्रेस खरीद सके। अब यहाँ आसफा आंटी के झूठों की बात करते हैं। तब से मैं इन पे रिएक्शन कर रही हूँ। आप देखने वाले इनका रिएक्शन बहुत पसंद करते हैं। इनको मैंने ही इतना प्यारा नाम दिया, छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर। और अब मैंने इकरा को नाम दिया जी औरतों का नुसरत फतेह अली खान। आखिर ये नुसरत फतेह अली खान
हर बच्चे पे बुर्जुमान क्यों होता है। साहिबा के बच्चों पे कब्जा करने के बाद अब दुनिया पे आने वाले नए मेहमान पे कब्जा करने की तैयारियां हो रही हैं। ये नुसरत फतेह अली खान उधर कवालियां सुनाएगा और बच्चे को अपने काबू में करेगा। ये बातें तो करेंगे आगे जाके, पहले बात करते हैं जो वलीमा से शुरू हुई थी आसवा आंटी के झूठों की बात करते हैं। जी आसवा आंटी जी, आपने कल बैठ के बड़ा मतलब ज्ञान बांटा अपनी पब्लिक को और लोगों ने आपको झूठा कहा। क्या आपको अच्छा लगता है जब आपके लिए ये ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनके लिए आप व्लॉग बनाते हैं, वही लोग आपको झूठा कहते हैं और आपकी क्यों ही बातें याद करवाते हैं। आपने जब किंजा की शादी हुई, वलीमे वाले ड्रेस पे आपने Q&A बनाया, मैं उस पर भी बात करूंगी। पहले बात कर लेते हैं किंजा ने जब अपने गिफ्ट दिखाए। किंजा जब अपने घर से जो कपड़े लेके आई वो सूटकेस खुला, उस सूटकेस में क्या क्या था किंजा ने वो दिखाया। और औरतों का नुसरत फतेह अली खान, आपके घर की प्रधानमंत्री इकरा साहबा ने कहा था अभी तो वरी वाला सूटकेस खुलना है, अभी तो वो भी आपको चीजें दिखानी है। आज तक वो सूटकेस नहीं खुला, आज तक वो आपने डोरेमोन का गैजेट ही बना के रखा है। किसी को नहीं पता चला कि आपने कितने सूट लगाए, कितने हैंड बैग लगाए, कितना मेकअप दिया क्या लिया। हाँ ये जरूर नजर आया जब से किंजा ब्याह के आई कि उसके माँ बाप ने कितने चक्कर लगाए, क्या क्या आपके बेटे को और अपनी बेटियों को वो देके गई, कितनी दफा उन्होंने दावत की, पर आपका वो गैजेट वाला सूटकेस आज तक नहीं खुला। फिर आपने झूठ बोला कि मैंने नहीं कहा, बच्चे अपनी मर्जी से कहते हैं। ये उधर कहती है मैं अपनी बहनों की खाला थी, इधर मैं चाची। आपने खुद ये टाटा बिरला लगाया था, अगर कहेंगी तो मैं वॉइस भी वो आपकी चला दूंगी। आप पिछले चैनल पे व्लॉग नहीं डाल रही पर लोगों को वो बातें याद है। आपने ही कहा था और पूरा ज्ञान बांटा था कि किंजा और साहिबा यहाँ भाभी और जेठानी और देवरानी का किरदार निभाएंगी, बहन नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। तो आपके डर की वजह से किंजा अपनी बहन को सीधे मुंह नहीं बुलाती। लोग किंजा को ट्रोल करते हैं, तनकीद करते हैं कि किंजा का ये रवैया, पर बात वही है ना भैया, जो आप 25 मिनट का या 30 मिनट का 32 मिनट का व्लॉग बनाती हैं उसमें आपकी हकीकत कंप्लीट नजर नहीं आती। पर जानने वाले समझने वाले आपके झूठ की वजह से आपको हर दफा पकड़ लेते हैं और आप लोगों की छतरोल भी करते हैं, पर आप लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रिंगती। ये आपके ही अल्फाज थे। और कल आपने जो शॉपिंग वाले व्लॉग में ज्ञान बांटा, आपने, हम कैसे यकीन कर लें, सारी बात है वो आपकी बहू है। किंजा ब्याह की आई, आपके डूबते हुए चैनल को किंजा ने कितने सब्सक्राइबर दिए, कितने आपके साथ नए सब्सक्राइबर जुड़े, आपकी यूट्यूब फैमिली बढ़ी हुई, किसकी वजह से, किंजा की वजह से। जब किंजा और गुरेज की शादी हुई उसके बाद आपकी यूट्यूब फैमिली वहीं रुक गई, क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं। आप सिर्फ खाना दिखाती हैं और औरतों का नुसरत फतेह अली खान दिखाती हैं, वो घर में घूमता रहता है उसका हॉल दिखाती हैं। पब्लिक आपके कंटेंट से तंग आ चुकी है, आपके झूठों से तंग आ चुकी है। अगर कल भी साहिबा ने या किंजा ने ऐसा बोला है तो यकीनन आपने उनको कुछ बता दिया होगा, सिखा दिया होगा, क्योंकि आपका होल्ड है घर पे और आपके ऊपर आपकी इकरा साहबा का होल्ड है। आप लोग दिखाते कुछ है, करते कुछ है। इकरा के साथ आपका बिहेवियर कुछ है, साहिबा और किंजा के साथ कुछ है। एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदे गलत हो सकते हैं, तीन, पर आपको तो हजारों बंदे गलत कहते हैं। पर आप है कि अपनी डटाई पे डटी हुई हैं। लोगों ने गोद भराई पे भी कहा कि वलीमे वाला ड्रेस निकाल के पहनाए। वलीमे वाले ड्रेस से याद आया, आपने तो एक Q&A रख दिया था और आपने समीना जर्मनी रिटर्न गुजरावाला की चिड़ी की अच्छी खासी उसमें धलाई की थी, क्योंकि समीना ने अपनी शादी पे जो ब्राइडल ड्रेस पहना था वो उसने सेल कर दिया था और आपको मौका मिल गया, आपको कंटेंट मिल गया, आपने बैठ के धुलाई कर डाली। क्या फायदा इतने महंगे कपड़े पहने, फिर वो हम सस्ते दामों बेचें, फिर हम उनकी सेल लगाएं, कभी टिकटॉक पे कभी इंस्टा पे। तो ये क्या आप अच्छा काम करती हैं? आप वही है ना जिन्होंने कहा था हमारा एक चैनल रहेगा, हम कोई चैनल नहीं
बनाएंगे, जितने चैनल होंगे उतनी लड़ाइयां बढ़ेंगी। ये भी अटैक आपने बलाल टब्बर पे किया था, पर अफसोस मोमना के और आशा के ऑपरेट के शॉर्ट आउट भी आपके चैनल को जिंदा ना कर सके, आपको सब्सक्राइबर ना दे सके। आपने हर एक यानी आशा के, मरियम के, मोमना के, किसके इंस्टा पे आपने स्टेटस नहीं लगवाए, आपने कहां कहां से शॉर्ट आउट नहीं लिया, और एक चैनल पे आपने 10-20 दफा जाके शॉर्ट आउट लिया, पर आपके चैनल को कोई सहारा ना मिला। आपके जो पहले सब्सक्राइबर थे, जो आप लोग ट्रिप पे गए, आपके बच्चों के जूते गुम हो गए, हर चीज आपके सब्सक्राइबर 100K ना कर सकी। अब आपने नया चैनल बनाया, नए चैनल पे भी आपने मरियम की शादी के वास्ते दिए, आपने भीख मांगी हर जगह जाके, पर आपकी क्या क्या वजह है? क्या आपके सब्सक्राइबर लौट के वापस नहीं आते? क्योंकि कुछ दिखाने को नहीं, जो मिलता है झूठ मिलता है। दूसरों के बच्चों पे नुसरत फतेह अली खान बुरजमान लगता है, काम चोर कवाली कर लेता है, स्टेटस रीलें ऊं करके स्टेज डांसर की तरह बना लेता है। उसके अलावा आपके चैनल पे कख नहीं होता। आपने सब्सक्राइबरों की भीख मांगी पर नहीं मिली, फिर आपको याद आया किंजा की प्रेगनेंसी का कंटेंट। वैसे किंजा को परहेज था, किंजा कहीं शादी पे नजर नहीं आई, पर इतने मतलबी और इतने झूठे और डॉलर का लालच इतना है कि अब किंजा का हर कंटेंट कैच करवाया जाएगा। पहले भी किंजा ने YouTube फैमिली पे सब्सक्राइबर बढ़ाए, अब किंजा और किंजा के बच्चा ये सब्सक्राइबर बढ़ाएगा और इनका कंटेंट चलाएगा और इनके टुक्कर का इंतजाम करेगा। पर झूठ पे झूठ बोलने के बाद, लोगों की लानत मलामत लेने के बाद, तब भी इस फैमिली पे कोई असर नहीं होता। अब जो गोद भराई की रस्म हुई, ये रस्म थी या दिहाड़ी लगाई गई? भाई ये क्या तरीका कि बच्चा दुनिया से पहले आने से पहले ही अपने लिए पैसा कमा के अपने छिले की शॉपिंग करने के लिए गए और वहां जाके शॉपिंग क्या दिखाई? कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और घर से तीनों बहुओं को ले जाने का ऐलान किया गया, पर हॉल में सिर्फ हमें किंजा नजर आई और ये दिखाया गया कि नुसरत फतेह अली खान यानी छोटा मोटा टेडी बियर साथ नहीं। तो जब चारों आप एक फ्रेम में नजर आ रहे थे, आपकी वीडियो कौन बना रहा था? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को झूठ बोलते हुए। और वहां हमें आज भाई साहब ये कहते हुए नजर आए कि बच्चे उठ गए थे इसलिए साहिबा भाभी घर रह रही थी, तो इकरा को भी हम घर छोड़ आए। अगर इकरा घर थी तो वो फ्रेम में आप चार कैसे आ गए? वो वीडियो कौन बना रहा था? आसमा आंटी हमें इकरा को आवाजें देते हुए क्यों नजर आई? आखिर बच्चे ने जी गोद भराई पे दिहाड़ी लगा ली और बच्चे ने अपने चिले की शॉपिंग कर ली, और वहां भी हमारे आज भाई साहब को खाने की पड़ी हुई थी कि अब खाना खाएं, भूख लगी है। कहा ना मैंने कि टब्बर खाना लाजमी दिखाता है, कोई ऐसा व्लॉग नहीं जो खाने के बगैर इनका नजर आए। पर यहाँ मुझे ये भी देख के बड़ी हैरानगी हुई कि अम्मा जी शॉपिंग पे साथ जाए, क्योंकि अभी बहुएं छोटी हैं। ब्याह के साजन के घर तो आ गई, शादियां भी कर ली, बच्चे कैसे पैदा होते हैं वो भी हो गया, पेट से भी हो गई, पर अभी शॉपिंग करने नहीं आती क्योंकि अभी अभी तीनों बहुओं ने फीडर छोड़े हैं। भाई सब कुछ आता है, सोशल मीडिया का दौर है आजकल। तो 2 साल की 3 साल की बच्ची की भी रील्स देखे, टिकटॉक देखे तो आपको पता चल जाएगा, पर इनको क्यों नहीं आता? आसमा आंटी का होल्ड और आसमा आंटी पे इकरा औरतों का नुसरत फतेह अली खान का होल्ड है, इसलिए सास के बगैर तो छींक भी नहीं मारी जा सकती। उसका सबूत यह है कि टीवी ऊपर टीवी लॉन्च में लगा हुआ था, अब नीचे आ गया है। क्यों नीचे आया? क्योंकि बहुएं ऊपर टीवी के आगे बैठी रहती थी, आंटी को नहीं पता था कि ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं, इसलिए टीवी को ही नीचे ले आए और छोटे से ड्राइंग रूम में सारे छोटे मोटे टेडी बियर भर्ती हो जाते हैं और वहां बैठ के टीवी देखा जाता है। ये इतनी फेक फैमिली है, इतना फेक कंटेंट लाती है, इतना झूठ बोलती है, और अब बच्चा और किंजा फिर एक दफा इनके चैनल को सहारा दे रहा है। अब तो आसपास फैमिली चैनल जो इनका पहला चैनल था उसको भी सब्सक्राइब करने का ऐलान शुरू हो गया जी। सिर्फ मैंने आपको पहले भी कहा था चैनल को कुछ नहीं, थोड़ी देर उसको स्टिल करेंगे, हालांकि उस पर कम्युनिटियां भी शेयर होती हैं, सब कुछ शेयर होता है, वो भी चैनल इन्होंने एक्टिव रखा हुआ है। अब 2 चैनलों की जरूरत क्यों पड़ी? फिर उस पर भी होल्ड नुसरत फतेह अली खान यानी औरतों का नुसरत फतेह अली खान
इकरा का है। और इकरा साहिबा के बच्चों पे कब्जा करने के बाद अब किंजा के बच्चे पे कब्जा करने के लिए तैयार बैठी है। कल बता रही थी कि जो ताई को एक्साइटमेंट है वो किसी को नहीं। इकरा जी आपको शायद ये नहीं पता, जो माँ बाप को एक्साइटमेंट होती है वो किसी को नहीं होती। ठीक है, आप कंटेंट के लिए बच्चों से प्यार करती हैं, दिखाती हैं, पर आपकी ये होशियारियों ने किंजा और साहिबा को इतना डिप्रेशन और इतना कंफ्यूज किया हुआ। फिर आपका तोता यानी आसफा आंटी आपका पालतू तोता है, वो आपकी बोली बोलता है और दोनों बहनों की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं वो कितना फंसी हुई है। यहाँ मैं किंजा को कहना चाहती हूँ, आपके पास मोबाइल नहीं था, आपकी गोद भराई पे अगर 30,000 जमा हो ही गया था तो आप अपने लिए मोबाइल खरीद लेती। आपने तो काके की शॉपिंग कर डाली। क्या गुरेज ड्यूटी पे नहीं जाता? गुरेज भी आज की तरह काम छोड़ के बैठ गया हुआ है। बहन भाइयों, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। एक साहिबा और किंजा की बहनों को भी गोद भराई पे नहीं बुलाया गया। कंजूसी का आलम ये था, लोगों ने वो भी आके हमें कमेंट किए कि उनकी बहनों को कभी नहीं सामने लाया गया। अगर मोमना मिसनी के हवाले से देखा जाए तो लोग वो भी कहते हैं कि इनकी सतीली बेटी है, उसको भी किस तरीके से बुलाया जाता है, कैसे उसके साथ बिहेवियर होता है, सब आपके सामने है। ये सब कंटेंट के रिश्ते हैं। कंटेंट के बगैर इनके रिश्तों में कोई प्यार, कोई अपनाहियत, कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये सारा सिनेरियो है, ये है इनके झूठ और इनके करतूत। आपकी क्या राय? बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुएं घर में आ गई, प्रेग्नेंट भी हो गई, बच्चे चलने फिरने वाले भी हो गए, पर बहुओं ने और बेटों ने फीडर नहीं छोड़े। हर जगह आसफा आंटी का मतलब ढोल बजाना जरूरी होता है। और आसफा आंटी भी इस दफा ओवर लगी कि आप खुद चले जाओ शॉपिंग पे, खुद ही करके आते हैं, मुझे क्यों फंसाते हैं? भाई आप सबको पहले बताती हैं, ये बोलना है, मैं ये सवाल करूंगी, ये बोलना है। बहन भाइयों, हर चीज आपने नजर में रखे, फिर आपने ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।